आज मैं अपने विद्यालय को याद कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। जब मैं 5 वर्ष का हुआ, तो मेरी बड़ी बहन मुझे अपने साथ लेकर गई एडमिशन कराने के लिए, और वो विद्यालय था नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, न्यू उस्मानपुर। ये मेरे घर के नज़दीक ही था। हमारा गांव कैथवाड़ा था, दिल्ली में। और वहाँ से जब मैं न्यू उस्मानपुर पहली बार स्कूल में गया, तो मुझे एक अलग ही प्रकार का वहाँ वातावरण देखने को मिला। वहाँ जो मुख्य अध्यापक थे, श्री दया किशन शर्मा, उनसे जब मैं पहली बार मिला, उनके व्यक्तित्व को देखकर बहुत ही आकर्षित हुआ। छोटे बच्चे के रूप में ही जो पहला प्रश्न उन्होंने किया, वो मेरी एज का एक एग्ज़ामिनेशन करना चाहते थे कि मेरी एज कितनी है। तो एक वहाँ तरीका अपनाया हुआ था कि वो कान इस तरह से पकड़वाते थे। अगर कान पकड़ लिया तो 5 वर्ष, अन्यथा नहीं। तो मैंने देखा कि कान पकड़ा नहीं जा रहा था, थोड़ा सा दूरी रह जा रही थी। लेकिन मेरी पहले से बहन वहाँ पर वो उसमें एडमिट थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उन्होंने जो हमारा अंतर था जन्म का, उसके आधार पर उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी 8/12/1962, और 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते हुए मुझे एडमिट कर लिया कक्षा प्रथम में। वहाँ से वो मेरे कक्षा के अध्यापक भी थे, क्लास टीचर थे, और उन्होंने पहला वहाँ पर मुझे अध्याय पढ़ाना शुरू किया, जिसमें हम सीधे जो बुक पढ़ते थे वो थी रानी मदन अमर। इसी तरीके से एक पुस्तक आई हमारी पाठशाला। तो सीधे ही स्वर व्यंजन आदि इनके साथ साथ सिखलाई दी जा रही थी, लेकिन उसके साथ ही तख्ती चलती थी जिस पर गिनती लिखवाते थे। काउंटिंग लिखवाई, 1 to 10 शुरू की। कुटकुने बोलते थे, उसमें कुटकुने लिखकर वो देते थे और हम उस पर लिखते थे। तो विद्यालय का पूरा वातावरण बहुत ही अच्छा लगने लगा। हमारे गांव के आसपास के जो मित्र थे, जो आसपास के रहने वाले थे, वो भी बहुत सारे बच्चे उसमें थे। एक साथ जाना, एक साथ छुट्टी होना, तो एक नए जीवन की शुरुआत हुई और उसमें मुझे आनंद आने लगा। वहाँ पहाड़े पढ़ना, गिनती करना, तो मैंने देखा वो बड़ी आसानी से मैं उनको पिक कर रहा था। और वहाँ जो भी बच्चे थे, उनको सामूहिक रूप से गायन के तौर पर गिनती और पहाड़े सिखाए जाते थे। बिल्डिंग के नाम पर वहाँ केवल 3 कक्ष बने हुए थे, लेकिन उसके अतिरिक्त टेंट वहाँ पर लगाए हुए थे। लेकिन क्योंकि मुख्य अध्यापक हमारे क्लास टीचर थे, तो हम पक्के रूम में वहाँ पर सबसे पहले जाकर बैठे, और नीचे टाट पट्टी पर इस तरह की वहाँ पढ़ाई होती थी। लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा वहाँ पर वातावरण रहता था। उसके साथ ही एक नए अध्यापक उसी समय आए, 1 वर्ष के अंदर ही। उनका नाम था श्री सोहन दास। वे हमारे क्लास टीचर बन गए। कुछ दिन उन्होंने जॉइंट क्लास ली, जो हेड मास्टर के साथ लेते थे। उसके बाद हमारी कक्षा एकदम अलग हो गई, और वहाँ से फिर हमारे क्लास टीचर सोहन दास जी हमें पढ़ाते थे। और काफ़ी बाद तक भी, जब मैं आईपीएस में अभी आया, तो वो लगातार मिलते रहे, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग एसपी बागपत के पद पर हुई, तो वहीं के रहने वाले थे। वहाँ आकर मिले, तो मुझे बेहद खुशी हुई उनसे मिलकर। उसके बाद उनकी नियुक्ति मेरे गांव में भी उसके बाद विद्यालय बन गया, जो नगर निगम प्राथमिक विद्यालय कैथवाड़ा जगजीवन नगर बना। उसमें भी वहाँ पर उनकी नियुक्ति होगी, प्रिंसिपल बन गए। और सौभाग्य की बात रही मेरे लिए कि मेरी धर्मपत्नी, वे भी पहले सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गई थी दिल्ली नगर निगम विद्यालय में, और वहीं से वो मुख्य अध्यापिका बन गई थी। उसके बाद उनकी नियुक्ति भी हमारे गांव के विद्यालय में हो गई। तो बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों से। और जिस तरह का वहाँ पढ़ाई का स्तर था, मैं देखता हूँ कि मेरे जो साथी हैं, सहपाठी हैं, आज बहुत ही अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, मैं इंडियन एयरलाइंस में रहा। उसके बाद इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में रहा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम से 87 से। फिर मेरा 93 में सिलेक्शन हुआ इंडियन पुलिस सर्विस के लिए, और मुझे उत्तर प्रदेश काडर मिला, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग गाज़ियाबाद में हुई एएसपी अंडर ट्रेनिंग। उसके बाद तरक्की पाते हुए विभिन्न पदों पर मैं एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी पद पर अब हूँ, और आज मैं प्रयागराज जोन में एडीजी जोन हूँ।
जहाँ 8 जनपद यहाँ पर हैं, जिनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और इसके साथ ही जो हमारी चित्रकूट धाम रेंज है, उसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये जनपद हैं। इससे पहले भी मैं कानपुर जोन और मुरादाबाद जोन में रह चुका हूँ, तो पुलिस सर्विस में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज जो भी हूँ, हमारे विद्यालय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इस विद्यालय में मैं 1968 से लेकर 1973 तक रहा और इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी रहीं। कई अध्यापक इस प्रकार के जीवन में आए कि जो अलग अलग विषय पढ़ाते थे। श्री हरपाल सिंह थे, जो हमें भूगोल पढ़ाते थे, सामाजिक ज्ञान उस समय कहते थे। उसका मुख्यतः जो अंश थे भूगोल के थे उसमें, जो बाद में मैंने अपने सिविल सर्विसेज में मेंस में अपना एक ऑप्शनल भी रखा। कई ऐसे वहाँ पर कर्मचारी थे जो थे वहाँ क्लास 4 एम्प्लॉय कहते थे, जो पीएन के पद पर थे, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन किसी भी अध्यापक से कम नहीं था। हमारे स्पोर्ट्स के जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होते थे, वो हमें साथ ले जाते थे, अपनी साइकिल पर बिठा कर ले जाते थे। मुझे आज भी याद आती है, नाहर सिंह जी थे वहाँ पर, मोहनलाल वहीं पड़ोस के रहने वाले थे। उन्होंने लगातार हम लोगों के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। उस समय वहाँ कंपटीशन होते थे, मैं वहाँ रोहतास नगर में अक्सर हमारे जो ज़िले के कंपटीशन होते थे, उसमें सभी स्पोर्ट्स में, चाहे बोरा दौड़, मेंढक दौड़, 3 टांग की दौड़, लंगड़ी कबड्डी, कबड्डी, लंबी कूद, ऊंची कूद, सभी में भाग लेता था। और उस समय मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी और सभी में लगभग फर्स्ट प्लेस वहाँ पर बनाता था। उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट में भी अपने स्कूल की तरफ से खेला, तब भी मुझे लगातार वहाँ पर अपने टीचर्स का, अपने जो साथी वहाँ पर उनके कर्मचारी थे, उनका सभी का सहयोग मिला और पढ़ाई में भी उसी तरह दक्षता बनी रही और लगातार मैं प्रथम स्थान पर अपनी क्लास में आता रहा। वहाँ के जो टीचर्स थे, मैं उनका व्यक्तित्व देखता था। जो हमारे मुख्य अध्यापक थे, वो इतने सौम्य, इतने मृदुभाषी, हमारे गांव से ही, उधर से ही निकल कर आते थे। जब वो ड्यूटी के लिए आते थे, हमेशा अपनी ड्यूटी पर 1 घंटा पहले चलते थे, साइकिल पर वहाँ पुश्ते पर आते और उसके बाद साइकिल से उतर जाते थे हमारे गांव के पास और देखते थे कि हमारे हेड मास्टर वहाँ से अब जा रहे हैं। हम भी तैयार होकर उनके साथ ही, या कई बार उनसे थोड़ा बाद में जाते थे, क्योंकि वो हमेशा विद्यालय में पहले पहुँचते थे और इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते थे कि चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, वो उनकी बात को समझता था और वहाँ वो चाहे गिनती हो, पहाड़े हों, पढ़ाई का अभ्यास हो, वो सभी करके काफ़ी होशियार हो जाते थे। ग्रुप में जो पढ़ाई होती थी, उसका अपना अलग ही आनंद होता था। और इसके साथ साथ ही मैं देखता हूँ कि जो टीचर्स का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता था हर बच्चे पर। अगर कोई कमज़ोर है बच्चा पढ़ाई में, तो उसके लिए वो अलग से विशेष ध्यान देते थे, उनको अलग से समय देते थे। और टीचर्स के साथ साथ मेरी सिस्टर्स जो उसी विद्यालय में थी, जो सबसे बड़ी बहन अभी नहीं है, स्वर्गीय भगवान देई और श्रीमती अनकौर, इनका बड़ा योगदान रहा। वो हर समय मुझे प्रमोट करती थी, पढ़ाना लिखाना उसमें सहयोग करती थी। स्लेट के ऊपर लिखा जाता था उस समय, ब्लैक बोर्ड का चाक पर लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर कभी कभार हमें मौका मिलता था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब कभी अध्यापक देर से आते थे, तो मॉनिटर के रूप में कई बार मैंने काम किया, लगातार कई वर्षों तक रहे। तो हम कई बार क्वेश्चंस मैथ्स के और बाकी वहाँ पर बोर्ड पर करते थे और डिस्कशन करते थे। पढ़ाई के लिए भी अक्सर हमें खड़ा किया जाता था। जब भी कभी इंस्पेक्शन होता था स्कूल में, उसकी विशेष तैयारी होती थी और हमें आगे बिठाया जाता था। प्रश्न पूछे जाते थे, हमें ट्रिक बताई जाती थी कि जब कभी भी आपसे प्रश्न चाहे पूरी क्लास से पूछे, तो तुरंत हाथ उठाइए और बोलना शुरू कर दीजिए उत्तर। और उसके बाद पूरे जो हमारे सेमेस्टर्स थे, जो क्लासेस थी, बड़ी अच्छी चली और मैंने बहुत आनंद लिया पूरे स्कूल में, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो। उस समय 5वीं की कक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, तो हमारा जो सेंटर पड़ा वो मौजपुर में पड़ा, काफ़ी दूर था, लेकिन हमारे क्लास टीचर अपने साथ ले जाते थे और वहाँ भी बोर्ड की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, फर्स्ट डिवीज़न में, फर्स्ट पोजीशन में। और उसके बाद फिर हम दूसरे विद्यालय में चले गए। तो इस तरह की यादें हैं। लेकिन आज भी मेरा अपने गुरुजनों से लगातार जो हैं उनसे संपर्क बना हुआ है और जब भी गुरुजन मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सभी
उन बच्चों के लिए मेरा संदेश है जो अभी नगर निगम विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। मेरा जाने का कई बार ऐसा मौका मिला कि मैंने विद्यालयों को निकट से देखा है, तो मैंने देखा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं। पढ़ाई में काफ़ी बदलाव आया है, टीचर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। तो अब पढ़ाई की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे समय में हमने कक्षा 6 से इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी, ABCD जब पहली बार पढ़ा। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि प्राइमरी लेवल से ही सबको पढ़ाई इंग्लिश में भी दी जा रही है, पोइम्स भी सिखाई जा रही हैं, अन्य बुक्स भी जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं। तो आप सभी अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज में या अन्य प्रोफेशनल कैरियर्स में आप जा सकते हैं। मेरे साथी बहुत सारे जो इसमें नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में थे, उनमें से बहुत सारे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सरकारी सेवाओं में आए हैं। जब भी वो मिलते हैं, क्रिकेट के मैदान में मिलते हैं कई बार, काफ़ी खुशी होती है इन सभी से मिलकर। और आज जो भी हूँ, इस हमारे नगर निगम प्राथमिक विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ और यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो मेरी तरह और मुझसे भी उच्च पदों पर पहुँचें, अलग अलग सर्विसेज में जाएं और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।